नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूभी चौधरी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के हालात बने और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया तो इसका भी भारत ने जोरदार ढंग से जवाब दिया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ने की भी जानकारी भारतीय सेना ने दी। तनाव बढ़ने के बीच ही दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए, जिसके बाद सीज फायर शब्द काफी चर्चा में आ गया। ऐसे में चलिए जानते हैं सीज फायर या संघर्ष विराम क्या होता है। दरअसल एक ऐसा शब्द है जिसमें शांति निहित होती है। इसका मतलब है युद्ध या संघर्ष का समाप्त होना। ये एक तरह का समझौता होता है। युद्ध विराम या सीज फायर एक ऐसा समझौता है जो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित या खत्म करता है। इसे एक तरफा घोषित किया जा सकता है या संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच बातचीत के जरिए भी किया जा सकता है। कभी कभी ये काफी छोटी अवधि के लिए भी होता है और कभी लंबे समय तक जारी सीज फायर स्थायी शांति बहाली का रास्ता भी खोलता है। कई बार सीज फायर जारी युद्ध के बीच घायल या बीमार लोगों को हटाने, आदान प्रदान और परिवहन की अनुमति मिल सके इसलिए भी लागू किया जाता है। इसलिए इसे पूरी तरह से किसी संघर्ष का अंत नहीं समझा जा सकता। हालांकि छद्म युद्ध और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी स्थिति में सीज फायर लंबे समय तक जारी रहने का मतलब फिर से शांति बहाली की ओर जाना भी हो सकता है। चलिए अब सीज फायर समझौते में किन बातों को कवर किया जाता है ये जानते हैं। ऑक्सफोर्ड एंट्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के मामलों में सीज फायर एग्रीमेंट में कई बातों को शामिल किया जाता है, जैसे शुरू होने का समय और तारीख, सीज फायर के दौरान मिलिट्री और नॉन मिलिट्री के किन कामों पर रोक होगी, सशस्त्र बलों को अलग करना और युद्ध विराम रेखा या फिर बफर जोन बनाना, वेरिफिकेशन, सुपरविजन और मॉनिटरिंग करना और युद्ध बंदियों की वापसी, विस्थापित लोगों की मदद और मुआवजे की बातें आदि भी इसमें शामिल हैं। अब नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर। दरअसल शनिवार शाम को भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। सबसे पहले इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने इसकी जानकारी एक्स पर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के कुछ मिनटों के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि वो पिछले 48 घंटों से पीएम मोदी और शहबाज शरीफ के साथ संपर्क में थे। भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को खारिज कर दिया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की पहल की थी। दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीज फायर का फैसला लिया गया। इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों देशों के युद्ध विराम लागू हो गए। आइए अब जानते हैं कि सीज फायर में भारत को क्या कुछ मिला। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीति और सैन्य नीति के तहत पाकिस्तान को जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी, व्यापार भी खत्म कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत ने युद्ध विराम से काफी कुछ हासिल किया है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा था। भारत पाकिस्तान का प्रभावी ढंग से जवाब भी दे रहा था। भारत के जबरदस्त हमले के बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान के सीज फायर की पहल की थी। ये भी भारत की ही जीत है। भारत सीज फायर के लिए राजी तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। सीज फायर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जहां एक और कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर मजबूत प्रतिक्रिया दी, वहीं दूसरी ओर आतंक के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को भी दोहराया है
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। और जब पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की तो भारत ने रणनीतिक रूप से इसे स्वीकार किया, लेकिन सख्त चेतावनी के साथ। भारत ने साफ कहा कि अगला हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। संघर्ष विराम यानी सीज फायर भले ही एक अस्थायी शांति का रास्ता हो, लेकिन ये तभी टिकता है जब भरोसे और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और देश दुनिया की बड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।